भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना से डरा पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान ने वैश्विक समुदाय की सहानुभूति हासिल करने के लिए दावा किया है कि भारत इस्लामाबाद के प्रति अपनी आक्रामकता को सही ठहराने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उपयोग करता है। दरअसल पाकिस्तान को डर है कि भारत अपनी घरेलू राजनीति से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर पर तनाव बढ़ा सकता है। खुद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर डर जता चुके हैं। आपको बता दें कि जिम्मेदारी के वास्तविक सोर्स को छिपाने और दूसरी पार्टी पर दोष लगाने के उद्देश्य से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है जहां पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले की पहचान को पूरी तरीके से छिपाया जाता हो। इतना ही नहीं, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वाला अगर पकड़ लिया जाता है तो उसमें अपनी भूमिका से पूरी तरीके से मुंह फेर लिया जाता है। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वालों को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि अगर वो पकड़े गए तो सरकार उन्हें किसी तरह से भी स्वीकार नहीं करेगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर राग भी अलापा है। दरअसल पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और ये संवैधानिक और नैतिक तौर पर भारत का ही हिस्सा है। इसके बावजूद वो आए दिन किसी न किसी झूठी और मनगढ़ंत बातें बनाकर कश्मीर का मुद्दा उछालता रहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बहस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम की तरफ से कहा गया कि एक तरफ तो भारत ने कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को दबा दिया है, उसकी सेना कश्मीर के लोगों पर बेरोक-टोक अत्याचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसने मुस्लिम बहुल राज्य को हिंदू बहुल क्षेत्र में बदलने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। यूएन में पाकिस्तानी राजदूत ने कई झूठ बोले। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर झूठ बोलते हुए दावा किया कि भारत ने 5 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को कश्मीरियों की भूमि पर कब्जा करने की परमिशन देकर मुस्लिम बहुल राज्य को हिंदू बहुल क्षेत्र में बदलने का अभियान चलाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक नरसंहार है। उन्होंने एक और झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने अपने अभियान के माध्यम से कश्मीरियों को चुप करा दिया है, जबकि वो नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन करके पाकिस्तान को आक्रामकता के माध्यम से धमकी देता है। अकरम की तरफ से कहा गया कि फरवरी 2019 में भारत की ओर से विनाशकारी युद्धक स्थिति को पाकिस्तान के संयम के माध्यम से रोक दिया गया था। पाकिस्तान ने हाल ही में G4 राज्य के खिलाफ आपत्ति जताई, जिसमें भारत भी शामिल है, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने का एक प्रयास है। इसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने भारत की आक्रामकता को लेकर चेताया है। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने कहा कि भारत में किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है और नई दिल्ली उस विषय से ध्यान हटाने के लिए झूठे फ्लैग ऑपरेशन का विकल्प चुनने की कोशिश कर सकती है। बाकी दोस्तों, आपको पाकिस्तान के इन आरोपों में कितनी सच्चाई नज़र आती है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।